हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ एसएमसी आईसीटी सीरीज। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फ्रैक्टल। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट वर्क करता है फ्रैक्टल के हिसाब से। ठीक है, आपने अगर फ्रैक्टल क्रैक कर लिया देन नोबडी कैन बीट यू, राइट। फ्रैक्टल के बेसिस पे ही मार्केट चलता है। फ्रैक्टल, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल यू वुड नो कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करके कहाँ से कहाँ जाने वाला है, राइट। विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली फ्रैक्टल यू विल कम टू नो दिस। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट वीडियो पे मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने एक एम पैटर्न का एग्जांपल दिया था। ठीक है, आज मैं दूंगा एक डब्ल्यू पैटर्न का एग्जांपल। ठीक है, एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ठीक है, एंड बेसिकली क्या बोला जाता है कि इसका कुछ नेकलाइन ब्रेक हो, मतलब कि ये लाइन ब्रेक हो, नेक लाइन ब्रेक हो तो एंट्री लो, राइट, एंट्री लो नेकलाइन ब्रेक पे। या फिर आधे लोग बोलते हैं कि यहाँ से एंट्री लो। ठीक है, बट यहाँ से आप जब एंट्री लेते हो तो क्या करता है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस खाने आ जाता है, राइट। तो ये क्यों आता है? तो आप अगर ये एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्या एक्चुअल बाइंग यहाँ से आई है? नहीं, बट एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई है? एक्चुअल बाइंग आई है एग्जैक्ट दिस एरिया से, राइट। तो ये एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, मान लो कि अगर ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, 1 आवर का चार्ट में यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। 1 आवर का चार्ट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। मान लो कि 1 आवर के चार्ट में एक ऐसा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में आया, एक पुल बैक दिया, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो दिस इज जस्ट अ पुल बैक। ठीक है, वन ओवरऑल ट्रेंड अप है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अप है। तो ये क्या है? एक पुल बैक है। बट देखो, उसके पहले अपन एक चीज समझते हैं, व्हाट इज फ्रैक्टल, राइट। तो फ्रैक्टल, देखो ये क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल, राइट। ये क्या है? एक पहले बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर उससे छोटा ट्राइंगल, उससे अंदर उससे भी छोटा ट्राइंगल, उससे अंदर उससे भी छोटा ट्राइंगल, राइट। तो ऐसे बड़े ट्राइंगल से छोटे 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 ट्राइंगल पे जाता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन कंक्लूड दिस एज अ पजल। ठीक है, पजल की तरह भी एक आप फ्रैक्टर को ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, रुको। देखो फ्रैक्टल क्या है, बेसिकली ये है आपका फ्रैक्टल। ये आपको दिख रहा है 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट। ये है आपका फ्रैक्टल। ठीक है, आपको मार्केट का आइडिया, मार्केट कहां से कहां जाने वाला, कोई भी मार्केट हो, आपको एक 1 आवर का कैंडल देख के, या एक 1 डे का कैंडल देख के, या मल्टीपल वीकली कैंडल देख के नहीं मालूम पड़ने वाला। आपको ये सब को यहाँ से 1 वीक से लेके 1 मिनट तक का कैंडल्स को कंबाइन जब करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट कहां से कहां तक पुल बैक लेगा, एंड फिर से नया ट्रेंड कहां से चालू करेगा। इज इट क्लियर? हाँ, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया व्हाट इज फ्रैक्टल। दिस इज फ्रैक्टल। ठीक है, दिस इज अ पजल। ये एक पजल है। पजल में कैसा होता है कि सब चीज एक बिखरी हुई होती है, सब एक साथ अपन जोड़ते हैं तब वो पजल सोल्व होता है, राइट। वैसे मार्केट भी एक पजल है। ये सब टाइम फ्रेम आप एक साथ जब जोड़ोगे, आप एक साथ जब मार्केट का टाइम फ्रेम सब एक साथ जोड़ोगे तभी आपको पजल सोल्व होकर मिलेगा, एंड तभी आपको पता चलेगा हाँ, दिस इज द एंट्री, दिस इज द एग्जिट, मार्केट यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, राइट। तो अभी अपन समझते हैं। देखो 1 आवर का अप ट्रेंड में चल रहा है। ये जो आपको कैंडल, ये जो आपको ये है, ये एक पुल बैक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर का क्या होगा, 3 कैंडल्स बनेंगे। 1 आवर के ऐसे 3 कैंडल्स बनेंगे, राइट। बट आपको 1 आवर में क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3 कैंडल्स, बट ऑन द अदर एंड, आप 1 आवर पर चार्ट देख रहे हो, ऑन द अदर एंड जो लोग 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, वो यहाँ पे 1 आवर में कितना कैंडल होता है? 60 कैंडल्स। तो 3 इंटू 60 कर लो, 180 कैंडल्स। तो आपने जब 3 कैंडल देखा, उन्होंने 180 कैंडल्स देख लिया। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है समझ में।
आपने जब 3 कैंडल देखे, उन्होंने कितना कैंडल्स देखा, 180 कैंडल्स, राइट। उन्होंने कितना कैंडल्स देखा, 180 कैंडल्स। तो यहाँ पे क्या होगा उनके साथ कि आपने 3 कैंडल देखे, आपने आपको पता है कि ये एक पुल बैक है क्योंकि आप 1 आवर पे देख रहे हो, बट जो 1 मिनट में देख रहा उनके लिए एक पूरा क्या है, डाउन ट्रेंड है। उनका लिए क्या है, एक पूरा डाउन ट्रेंड है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं भी सिखा देता आपको। रुको, ये रहा, मैंने ये नोट करके रखा था, एक सेकेंड। ओके, ये देखो यहाँ पे एक मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आपको 1 घंटे का 3 कैंडल दिख रहा है, एक पुल बैक कैंडल है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था एंड ये एक क्या है, पुल बैक है, राइट। पुल बैक पे आपको क्या दिख रहा है, 3 रेड कैंडल्स। अभी आप ऑन द अदर हैंड आप 1 मिनट पे जाओगे तो आपको सेम चीज दिखेगी कि 1 मिनट पे मल्टीपल, देखो डाउन ट्रेंड दिखेगा। 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको, एक 3 रेड कैंडल नॉर्मल, एक रिट्रेसमेंट, राइट। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, हायर, लोअर लो, लोअर हाई, 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 राइट। अभी ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा अपना एक डाउन ट्रेंड चल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को कैसे ट्रेड करना है, देखो अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है 1 मिनट में, मैं एक एक पीओआई पे ट्रेड ले लेता। अगर मार्केट नीचे आया, ऊपर जा रहा है, ये एक पीओआई पे यहाँ से रिजेक्शन था, ये एक पीओआई पे टैप किया, यहाँ से ट्रेड ले लेता। नीचे आया, ऊपर आया, ये एक पीओ आई है, यहाँ से यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता। कैसे, मार्केट आया, मार्केट ने पहला कैंडल कहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग दी। उसके बाद मार्केट ने क्या रिट्रेसमेंट दिया, कहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ का पीओआई तक। पीओआई क्या है, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले, पीओआई पे कैसे ट्रेड करना है, कैसे फाइंड आउट करना है ट्रेड्स, राइट। अपने को 1 मिनट पे भी कैसे फाइंड आउट करना है, राइट, ट्रेड्स। तो फर्स्ट पीओआई पे मेरे को ट्रेड मिल गया, फिर मार्केट नीचे क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग देके फिर से आया ये वाला पीओआई हंड करने, ये वाला पीओआई टैप किया एंड फिर से नीचे। तो ऐसे आपको जब 1 मिनट में 3 कैंडल्स दिख रहे, यहाँ पे वन आवर पे 3 कैंडल्स दिख रहे, सॉरी, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट में 180 कैंडल्स दिख रहे हैं एंड 1 आवर में 1 मिनट में पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज होगा, अप ट्रेंड से लो डाउन ट्रेंड हो गया। एंड अब जब यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ पे एक चौक होगा, तब अपने को पता चल लगेगा हाँ ये जस्ट एक पुल बैक था, अभी जो मेन ट्रेंड है 1 आवर का वो चालू होने वाला। तो सेम टू सेम यहाँ पे अपन जो डब्ल्यू सोच रहे थे उसका बाइंग यहाँ से आया, अपन यहाँ पे 1 मिनट पे सिंपल सा शिफ्ट करेंगे। 1 मिनट पे जब 1 मिनट पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1 मिनट में जब ट्रेंड चेंज होगा, 1 मिनट में जब चौक होगा, अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे पता चल गया यार कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्रेंड चेंज, ये एक 1 आवर का पुल बैक कंप्लीट हुआ, अभी ये अप ट्रेंड में जाने वाला है। जब ये फिर से रिट्रेसमेंट देके पीओआई पे टैप करेगा, अपन यहाँ से एक कॉल उठाएंगे, लॉन्ग जाएंगे विद दिस स्टॉप लॉस एंड अपन ये टारगेट करेंगे, ना कि यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक का वेट करेंगे अपन। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फ्रैक्टल इज जस्ट आइडेंटिफाइंग दिस, कंबाइनिंग ऑल द टाइम फ्रेम्स इनटू वन, ठीक है। एक सब टाइम फ्रेम को अपन कंबाइन करेंगे, ठीक है। वन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, 1 आवर के अप ट्रेंड में अपने को पता चल गया कि अप ट्रेंड है, नीचे आया मार्केट, फिर से पुल बैक दे रहा, अपने को पता है 1 मिनट पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो गया। अभी मार्केट रियल मूव कब करेगा, 1 मिनट का कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अपन यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक पे फिर से टैप करने आया पीओआई पे, अपन बैठ गए यहाँ तक का। अभी रियल जो रिटेलर्स है उसको सिखाया जाता है यहाँ पे, जब वो लोग एंट्री करेंगे अपना वहां पे एग्जिट होगा। दिस इज वाई डब्ल्यूज फेल, 10 में से 6 फेल होता, 4 मिल जाता आपको ठीक ठाक रिपोर्ट, क्यों होता वैसे। बट अपने को हर राउंड, हर बार नीचे से अपन बैठे, अपने को हर बार प्रॉफिट ही होगा। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल लाइव चार्ट में देख लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे अपन लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 1 आवर के चार्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, क्या है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड।
है कि नहीं? ऊपर से लेके आ जाओ, राइट। तो एक बात समझो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये एक पुल बैक है, राइट। एक डाउन ट्रेंड है, पुल बैक है। देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अभी एक बात समझो कि यहाँ पे अपने लिए क्या है, अपने लिए सिर्फ एक पुल बैक है, ये पूरा एक जोन 1 आवर में आप देखोगे तो इट्स जस्ट अ पुल बैक, ये एक जोन इट्स जस्ट अ पुल बैक, ये एक जोन इट्स जस्ट अ पुल बैक 1 आवर पे, राइट। बट सेम थिंग अगर आप यहाँ पे 1 मिनट पे जाके देखोगे, क्या हो गया, हाँ रुको 5 मिनट्स पे जाते हैं, हाँ 5 मिनट्स पे जाके देखोगे तो पूरा ये क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, बना के पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? ट्रेंड। अब फिर से इसने जब क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट्स पे दिखाया, अपन कहाँ बैठेंगे, यहाँ पे एक पीओआई फाइंड आउट करेंगे, पीओआई पे टैप किया, ये देखो कॉल देखो, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जब आपने 1 आवर पे देखा था तो ये जस्ट एक पुल बैक है, देखो ये 1 आवर पे हायर हाई, हायर लो, एक पुल बैक, आपको पता है पुल बैक कैसे हायर लो बनाया, सॉरी लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो आपको पता है कि लोअर लो के बाद लोअर हाई एक पुल बैक है। मेन तो मेन जो मूव है वो यहाँ पे आएगा, लोअर हाई के बाद जो मूव आएगा वो लोअर लो तक मेन मूव ये है। तो सिंपल सा एक रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट। बट अगर सेम चीज आप अगर 5 मिनट्स पे जाओगे, 1 मिनट पे जाओगे, पूरा कैरेक्टर चेंज होगा वहां पे, समझ रहे हो? पूरा 1 मिनट 5 मिनट से पूरा देखो, यहाँ पे एक 1 आवर का पुल बैक था छोटा सा, लोअर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब क्या हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, पीओआई एंट्री डन, यहाँ पे ये टारगेट। दिस इज हाउ अ फ्रैक्टल वर्क्स, combining all the time frame into one. This is how SMC teaches us. समझ में आ गया आपको क्या होता है फ्रैक्टल, कैसे वर्क किया जाता है? अभी मैं जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहा हूँ, पीओआई बोल रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पार्ट में आएगा। नेक्स्ट पार्ट विल बी स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। उसमें आप सीखेंगे स्ट्रक्चर को कैसे मैप किया जाता है, बॉस चौक आईडीएम सीखेंगे पहले तो, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट क्या होता है, राइट। आपको इतना समझ में आ गया तो एक लाइक छोड़ देना, यहाँ तक आए हो एक लाइक एंड एक कमेंट छोड़ देना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, राइट। कैसा लगा लेक्चर एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू।